हेलो माय डियर ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने एक शॉर्ट्स पे गोल्ड का H4 पे एक एनालिसिस किए थे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम लोग समझने की एक बार और कोशिश करते हैं। आप लोग बोलोगे कि आपने तो जोन बताया, यहाँ पे जोन था और यहाँ पे नहीं चला ये। लेकिन नहीं चलने का कारण देखो कि मैंने हमेशा आपको बोला है, कोई भी जोन हो, ये जोन हो या फिर ये जोन हो, मार्केट अगर यहाँ से इस जोन पे आ जाती तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करोगे। इसको जाके आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे। लाइक यहाँ से मार्केट इधर गई, इसमें टैब की, यहाँ से कोई स्ट्रक्चर डेवलप की 5 मिनट पे, ये इसको स्ट्रक्चर हाई वैलिड की, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की और मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दी। यही होता है स्ट्रक्चर। फिर यहाँ कोई FVG है, कुछ है, इन्वर्टेड FVG है, IFVG है, या FVG है, QML है, या फिर ब्रेकर पे है कुछ FVG, तो उसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप एंट्री ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट आ रही थी, क्या ये यहाँ पे किया था चेंज ऑफ कैरेक्टर? चलो जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इस पे जोन लगाते हैं और यहाँ पे 5 मिनट पे जाके अभी इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो, अगर यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं की तो आपने क्या करना है, ओपन नहीं करना है ट्रेड। ये नहीं कि अब यहाँ पे आ रहा है अब डायरेक्ट ओपन करके यहाँ कैंसिल दोगे, नहीं। मार्केट आ रही है, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। और डायरेक्ट ये ब्रेक किया, अब जो ये इन्वर्टेड FVG था बाई साइड पे, वो फिर सेल साइड पे एक्टिव हो गया। तो ये सब आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करोगे तो समझ आएगा कि फिर अगर ये नहीं चलता है तो ये क्या करेगा। इस पे आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये फिर से सेल साइड पे एक्टिव हो गया। अभी अगर इसको हम पीछे का छोड़ दे तो ये भी तो यहाँ पे बाई साइड पे FVG थी, ये बाई साइड पे FVG थी और वो डायरेक्ट ब्रेक हो गई, ठीक है। और ये बन गया इन्वर्टेड FVG। इन्वर्टेड FVG में मार्केट गई, एक रिजेक्शन कैंडल दी। अब इस कैंडल पे यहाँ पे देखोगे आप तो ये भी मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे सेल साइड पे स्ट्रक्चर हुआ होगा। फिर यहाँ से मार्केट इतनी मूव आई है और यहीं तक क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ये यहाँ से इतना वीक तक इसका ऑर्डर ब्लॉक होता है। और अगर इस पे तो ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे सेल का कैंडल है, लेकिन अगर आप उस पे देखोगे, एक्सनेस पे देखोगे, तो यहाँ पे एक बाई की कैंडल है और उस बीच में FVG है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है। इसका जो लेंथ है वो यहाँ पे है, बीच में एक कैंडल है और उस 3 के बीच में FVG है, ठीक है। खैर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, इस वजह से भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, अगर आप सेलिंग में यहाँ पे ओपन किए ट्रेड, तो यहाँ से आपका टारगेट तो फर्स्ट ये होना चाहिए, ये जो विग है इसकी लो पे, ठीक है ना, इस लो की लिक्विडिटी पे आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। बाकी जो टारगेट है आपका इस जोन पे होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी टारगेट। और इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, 5 मिनट। ये देखो, ठीक है, यही कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्लोजिंग है। तो मार्केट जब इस जोन पे आई, ठीक है, जोन को टेस्ट करते रिजेक्शन तो दे रही थी। और स्ट्रक्चर इसका क्या था इस टाइम पे, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे गौर से देखो, ये इसका एक स्ट्रक्चरल हाई था और ये इसका एक स्ट्रक्चरल लो था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, इस हाई को वैलिड करती है, जबकि इसको रहना चाहिए बुलिश साइड पे, क्योंकि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम का जोन है। तो मार्केट यहाँ से बाई साइड पे जा सकती है, निकल सकती है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर हाई को वैलिड की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, और यहाँ पे स्ट्रक्चर लो था, उसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आ गया। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके टॉप पे जाएगा और आपको 2 बार रिवर्सल मिलेगा। जो भी यहाँ पे देखते हो टॉप की लिक्विडिटी हंट करेगा, तो यहाँ पे आप सेल करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे इसका क्या है, बेयरिश है। तो ये मार्केट इसमें आई, इसके अंदर आई। चलो, इस जोन के अंदर भी यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पे एक और कैंडल टू कंसेक्यूटिव कैंडल दे दी यहाँ पे, सॉरी
टू कैंडल रिट्रेसमेंट आता, फिर उसके बाद उसके ऊपर जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर करती, तो यहाँ पे मार्केट बाई साइड जाने का चांस था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिया ही नहीं कि मैं बाई साइड जाऊँगा, ठीक है। मार्केट तो कह ही नहीं रही है कि मैं बाई साइड जाऊँगा, मार्केट तो सेल साइड पे आ रही थी और सेल साइड पे कंटिन्यू थी। मार्केट यहाँ तक देखोगे, जो यहाँ तक आई है उसमें तो एक बार भी इसका बाई साइड पे नहीं हुआ है सिनारियो, कुछ भी बाई साइड पे नहीं है। चलो इसको हटा देते हैं, कुछ भी इसका बाई साइड पे नहीं है। तो मार्केट में आप डायरेक्ट जाने का मतलब है आप एसएल हंट कराना। अगर आप 5 मिनट पे भी बुलिश हो जाता तो आप उसके QML पे, उसके FVG में, IFVG में आप फिर ट्रेड कर सकते थे। तो ऐसे ट्रेड नहीं होती है। और हाँ, दूसरी कैंडल भी अभी हम देख लेते हैं। दूसरी कैंडल भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ये वाली जो कैंडल थी, इस पे क्या किया मार्केट। चलो मार्केट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस पे कि यहाँ पे मार्केट सेल साइड पे आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। इस कैंडल की H4 की ये वाली कैंडल, ठीक है ना। चलो 5 मिनट, ये देखो मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन के साथ ही इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर थोड़ा भी बॉडी क्लोजिंग है तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर इसकी लो वैलिड हो गई। तो ये वैलिड लो के नीचे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आया और बीच में FVG, तो यहाँ से एक सेल बनती थी, ठीक है। चलो अगर वहाँ पे नहीं भी है, हमने नहीं किया, वहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं था, हो सकता है आपको जिस भी इस पर करते हो ब्रोकर पे, उस पर नहीं हो, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे गिरने देंगे, गिरने दो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे था, ये इसका टू कैंडल रिट्रेसमेंट और इसकी स्ट्रक्चर हाई वैलिड यहाँ पे और इसकी लो वैलिड। लो के नीचे यहाँ पे देखो आप, इस लो के नीचे आप ये देखो 2 कंसेक्यूटिव कैंडल है। 2 कंसेक्यूटिव कैंडल के बाद मार्केट क्या करती है, ये जो बाई साइड पे FVG था यहाँ पे, ये बाई साइड पे, उसको क्या कर देती है, इन्वर्ट, ब्रेक कर देती है, ठीक है। ये इन्वर्टेड बनी है। अब मार्केट क्या करती है, इस इन्वर्टेड को टेस्ट करके फिर से एक रिजेक्शन कैंडल देती है। इस रिजेक्शन कैंडल के बाद आप डायरेक्ट यहाँ भी ओपन कर सकते थे, या इन्वर्टेड FVG में डायरेक्ट ओपन करके यहाँ का एसएल बनता। चलो H4 में, क्योंकि आपको मालूम है H4 में क्या हो गया, मार्केट सेल साइड पे हो गई और ये बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ से बुलिश नहीं करता है अपने आप को चेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल देखने की कोशिश करते हैं। क्यों, अब ये भी पूछोगे कि वहाँ पे तो एक बाई की कैंडल, यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ से तो हम बाई देख रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे तो मार्केट बाई साइड पे आ गई। लेकिन आप ये भी देखो ना कि मार्केट एक कैंडल क्लोजिंग के बाद आया है, कैंडल इधर क्लोज हो गया था ना H4 में, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई है। तो मार्केट ऊपर जाने का मतलब है ये रिट्रेसमेंट कर रही है। ये FVG को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, जो कि अभी आपको मैं समझाए हैं। कैंडल क्लोजिंग हो गई थी, जो भी बाई साइड पे था FVG, और उससे पहले जो इन्वर्टेड था उसको फिर सेल साइड पे एक्टिव कर लिया और बाई साइड की FVG को इन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इन्वर्टेड FVG में हमें कंफर्मेशन चाहिए छोटे टाइम फ्रेम का, जो कि यहाँ पे मिला और मार्केट में ये फिर इसके अंदर यहाँ पे इन्वर्टेड FVG बनाया, ठीक है। या तो आप वेट करो इसके FVG में जाने का, या तो फिर यहाँ पे कोई FVG इन्वर्टेड देता है तो आप यहाँ से ओपन करके, टारगेट ये था लो, ये वाली लो मिल गया, ठीक है ना। ऐसे देखना होता है मार्केट को, सही है। अभी का सिनारियो क्या है, मार्केट अभी आपकी सेल साइड है। एक ट्रेड बनी थी यहाँ पे, ये FVG और प्लस ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बुलिश, यहाँ सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये बुलिश जा रहा था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, इसकी लो वैलिड थी। चलो इसको लाइन भी लगा के दिखा देते हैं। इसकी लो वैलिड थी और यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, डाउन साइड पे आ जाता है, शिफ्ट करता है और ये जाता है, इनगल्फिंग देता है। यहाँ से ट्रेड ओपन करके फर्स्ट टारगेट आप इसकी लो की लिक्विडिटी रख सकते हो, ठीक है। ये मार्केट दे दिया TP, क्योंकि आप ये छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो ना, तो आपको जहाँ पे लो बनता है वहीं का टारगेट बनता है, ठीक है ना। स्कैल्प निकाल सकते हो इसमें। फिर मार्केट ये ऊपर गई तो ये FVG था, मार्केट यहाँ पे एक कैंडल दिया क्लोजिंग, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड बना के और यहाँ पे TP इसकी लो के नीचे रख सकते हो।
देखो क्योंकि यहाँ पे मार्केट पास में लो है तो आपको इधर ही का टीपी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यही था आपको समझाने का मतलब कि मार्केट अभी कल क्या की थी। हाँ, अब दूसरा चांस मार्केट का क्या है। देखो जब भी मार्केट अब डाउन साइड आती है ना तो उसको वॉच करो। अगर बीच में एफवीजी छोड़ते हुए आती है तो मार्केट समझो और लंबी मूव ले सकती है। अगर बीच में एफवीजी नहीं है तो ये समझो कि मार्केट अब हो गया, जितना गिरना था डन हो गया, अब मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। लेकिन अभी आप ये भी देखो कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी बाई की कैंडल नहीं है और मार्केट थोड़ा हो सकता है कि नीचे एक इसका जोन बनता है एफवीजी, वहाँ तक आ जाए, ठीक है। वहाँ तक आता है तो वही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये भी नहीं है कि मैं बोल रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे इसका लेवल है तो आ जाए तो आप यहाँ से सेल मार दो, ऐसा नहीं है। आप आने दो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे देखना, या फिर यहाँ पे वेट करो। अभी तो मार्केट देख लियो कि थोड़ा रेंज में है, वहाँ पे लो बेस बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एनालाइजेशन में आप इसको देखो। और हमने यहाँ पे आपको ये सब जोन लगाने के बाद एक चीज़ और बोला था कि मार्केट अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट की इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे है काफ़ी, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकती है। और मार्केट देखो इसकी लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद मार्केट इतना मूव देती है, ठीक है। तो ये भी एक सिनेरियो हुआ था। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखो और फिर ट्रेड करो। अब ये नहीं है कि मैं आपको ये जोन दे दिए तो मार्केट अब यहाँ पे है तो अब ये जोन मैं आपको बता दिए तो मार्केट अभी यहाँ जाएगी, नहीं नहीं। मार्केट जिस जोन पे पहले जाती है आप उस जोन पे जाके उसको, अगर ये यहाँ से यहाँ चला जाता तो आप यहाँ पे देखते, अगर अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो अब इस जोन पे आपको देखोगे, ठीक है ना। इस जोन पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे फिर ट्रेड करोगे, समझ आ गए। और जो भी मैं एफवीजी का बताया है वो पेयर में बहुत अच्छा आपको मिलेगा। पेयर में और यूएस टेक में, यूएस 30 में बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे बहुत अच्छा चलता है, सब में चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, सारा सेम है। लेकिन मैनिपुलेशन बोलते हैं उसमें कम होता है, पेयर में मैनिपुलेशन कम होता है, और बाकी गोल्ड में, बीटीसी में इसमें मैनिपुलेशन बहुत होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, अगर पेयर चार्ट होता तो ये काफ़ी यहाँ से चल गया होता, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखो। और बैक टेस्ट लाजिम है करना, आपको बैक टेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ सिखा दिए, एफवीजी क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, सब बता दिए। लेकिन अब ये भी आपको खुद से डिस्कवर करना पड़ेगा कि अगर वो नहीं चलता है, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं चला, तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ है जो आप खुद से मेहनत करके सीखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं चला, तो आपको लगेगा ऐसा कि हाँ ये चीज़ तो आपने नहीं बताया, ये मैं खुद से डिस्कवर की है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा मार्केट में इंटरेस्ट लो और खुद से कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ डेवलप करो, समझो। चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कल का मैं सारा एक्सप्लेन कर दिए, अगर वो नहीं चला तो वहाँ से सेल क्यों आई, और ये काफ़ी अच्छी सेल आई है। चलो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाते हो तो इस कैंडल पे यहाँ तक के लिए आप सेल ले सकते थे, इस पे नहीं लिए, ये पुल बैक आया यहाँ पे आज की ओपनिंग पे, यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है ना। तो अच्छा मार्केट चला है। खैर मिलते हैं अब। स्ट्रीम अभी नहीं हो पा रहा है लाइव, लेकिन कोशिश करेंगे आने की, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।